तो गाइस हेयर को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले आउटलाइंस बनानी पड़ेंगी, जिसका हमें साइज टू साइज हमें स्केल की सहायता से हमें माप ले लेना है और उसी हिसाब से हमें पॉइंट बनाने हैं अपने जो ग्रे लाइंस पर, और उसी हिसाब से फिर हमें यहाँ पे आउटलाइंस कंप्लीट करने हैं, वो भी बिल्कुल ध्यान से और आराम से करिए। यहाँ पे हमें आइस का भी साइज ले लेना है और बिल्कुल भी साइज टू साइज ही बनाना है। आइस वो भी बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं करना है और बिल्कुल परफेक्टली उसी डायरेक्शन में और बिल्कुल सेफली हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसमें छोटा या बड़ा जो भी तुम्हारा पॉइंट बनता है उसी हिसाब से आइस को ड्रॉ करना। तो गाइस आप यहाँ पे मुझे
देख पा रहे हो मैं कितनी धीरे और बहुत ही आसानी से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि आइज़ को भी हमें बिल्कुल परफेक्टली उसी शेप के हिसाब से बनाना होता है, क्योंकि जिस आइज़ से हमारा पोर्ट्रेट है उससे हमारी चेहरे की जो पहचान होती है वो हमारी आइज़ होती है, जो कि हमें यहाँ पे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। तो गाइस एक आइज़ को ड्रॉ करने के बाद हमें दूसरी आइज़ को ड्रॉ करने के लिए पहले जो आइज़ के बीच में हमारा जो गैप बनता है पहले हमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि आइज़ से हमारा कितना गैप है और हमारी दूसरी आइज़ है वो कहाँ से कहाँ तक बनानी है, हमें उस हिसाब से हमें पॉइंट लेके चलने हैं। बिल्कुल भी स्केल के साथ साथ जो भी तुमने आउटलाइंस ड्रॉ करने के लिए जो भी ग्रेड लाइन मेथड लगाया है उसी से हमें बिल्कुल भी साइज़ फिक्स टू फिक्स माप लेना है, और इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली है ही नहीं आपको, क्योंकि इसमें आप ग्रेड लाइन से आप जो भी साइज आपको बनता है उसी हिसाब से आपको बनाना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो वीडियो भले ही थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन इसमें थोड़ा सा भी नॉलेजेबल है, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, वो मुझे भी पता है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सब कुछ सीखने को मिलेगा, जो भी आउटलाइन से रिलेटेड तुमको जो चाहिए। और जो भी अगर तुम्हें डाउट हो या डाउट क्लियर करने हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाली अगली वीडियो पे आपके सारे जो भी कमेंट्स होते हैं उनके मैं रिप्लाई दे सकूं।
जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मेरी आउटलाइंस जो भी कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ से आगे हमें इसमें केवल शेडिंग करना है और अच्छे से ऑब्जर्व करके हमें इसमें शेडिंग करना है, जो कि आने वाली वीडियो में आपको बना दूँगा, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। इससे जो शेडिंग ट्यूटोरियल है वो मैं आउटलाइंस के कंप्लीट होने के बाद मैं बना दूँगा। ओके गाइस, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।